अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप गेम उठा दो। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी। तो जनाब, आज वर्ल्ड कप का 41वां मैच है। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। न्यूजीलैंड की शानदार बॉलिंग की बदौलत श्रीलंकन सिर्फ 171 रन बना पाए और न्यूजीलैंड को जीत के लिए 172 रन का हदफ दरकार है। वो अपनी इनिंग्स का आगाज भी कर चुके हैं। तो अभी देखना है कि ये मैच आज का किसके नाम होता है। इरफान ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम। इरफान, क्या हाल है आपके? कैसा देख रहे हैं इस साज की बैटिंग को? इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी श्रीलंका की, तो हमें उनकी चले बैटिंग से तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन आप ये बता दें कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है इनकी बैटिंग से ही फर्क पड़ रहा है। नहीं, मतलब उनकी पर्सनल से तो हमें ना फर्क पड़ता, लेकिन हमें अपने उससे पाकिस्तान को फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान के देखिए, ये शायद उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट मैच था और पूरा पाकिस्तान इसको देख रहा था। और जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, वो सब इसको बड़े क्लोजली देख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें थी वो इस मैच पे बहुत डिपेंडेंट थी। और रेन फोरकास्ट भी कल तक 70% आ रही थी। आज बिल्कुल क्लियर हो गया वेदर। वो मेरा ख्याल है जो कुदरत के निज़ाम की बात हो रही थी कि हमारे अगेंस्ट ही गया आज। पाकिस्तान के साथ हर चीज़ सपोर्ट कर रही है, तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। वो करते करते कहीं लास्ट मोमेंट पे आके लगता है कि चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हो पा रही। इसीलिए कहा जाता है कि लक फेवर द ब्रेव्स। तो ये आपको आज ये सबूत है कि अगर आप वो जीते हैं और हम समहाउ अगर बाहर हो जाते हैं, तो ये आपको नजर आएगा कि आप जब दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, आप अपनी मिस्टेक को हाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने लूप होल को दूसरों पे डालते हैं कि शायद वो हमें सरवाइव करेंगे, तो हर दफ़ा नहीं होता। लास्ट T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हमें बड़ी अच्छी खासी डिप आई। वो उससे जीत जाए, वो उससे हार जाए, वो बारिश हो जाए, इसी तरह करते कराते वो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को एक मेरिकल हुआ, वो जीते मैच। हमने फिर अपना मैच आगे जीत के तो हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके, बट 92 से ही हमें जब से क्रिकेट देख रहे हैं यही ट्रेडिशन नजर आ रही है। कभी ऐसे होता है, ये दुनिया की शायद किसी और टीम के साथ ऐसा होता भी नहीं है। ये पाकिस्तान के साथ ही होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही ऐसे मामला होते हैं और ऐसा लगता है प्लेयर्स को फर्क भी नहीं पड़ रहा है इस चीज से। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं, कभी खानों के हवाले से आती हैं खबरें कि चटपटे खाने इस इलाके के तो उस इलाके के। ओवरऑल जो मतलब एक इंप्रेशन जा रहा है ना, वो टीम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो फर्क पड़ रहा है वो व्यूअर्स को पड़ रहा है या पाकिस्तानी अवाम को पड़ रहा है, या फिर वो फर्क तो उनको भी पड़ेगा। नहीं, फर्क तो उनको भी पड़ेगा ना। अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि जैसे हमने, आपको याद है जब से वो इंजमामुल हक और पीसीबी के दरमियान मामला भी हुआ, तो हमने कहा कि आपकी टीम को बहुत डेंट करेगा। अभी आपको नजर नहीं आ रहा, इसके रेप्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा आएंगे और आपको ये काफी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और अब हम देख रहे हैं ना, ये चीजें जो हो रही हैं उसका कहीं ना कहीं आउटकम अभी आ रहा है, आगे और आएगा। अभी आप इससे भी टफ वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया जाना पाकिस्तान ने, वो दुनिया की सबसे मुश्किल टेस्ट सीरीज कहा जाता है, वो खेलनी है। कौन से प्लेयर जाएंगे किसी को कुछ पता नहीं है, बोर्ड को ये अपना नहीं मालूम। वो अपनी फिक्र लगी हुई अपने सरवाइव की, अपने तरलों पे है कि वो किसी तरह एक्सटेंशन मिल जाए। 3 मंथ की समहाउ मिल गई। अच्छा, 3 मंथ में वो क्या करके दिखाएंगे? आपके पास कोई रोड मैप होता है, आपके पास कोई विजन होता है, उनकी तरफ से भी अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। तो ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि एक आपकी स्पोर्ट है, आप उसके साथ खिलवाड़ करते चले जा रहे हैं। अब कमिंग बैक टू दिस मैच, तो हमने देखा कि 171 जो था बहुत कम टोटल है। और उन्होंने आज का जो डिसीजन भी चेस करने का इसीलिए किया कि इसी पिच के ऊपर हमारे अगेंस्ट उन्होंने 400 बना के भी मैच हार गए, क्योंकि रेन आई। रेन आने से मैच जो थे ओवर कर्टेल किए गए, कर्टेल करके वो पहले ओवर्स को कम किया गया, फिर वो भी नहीं हो पाया और पाकिस्तान डकवर्थ लोवर्स मेथड के तहत आगे था और हमने वो विक्ट्री अपने नाम की। तो इनके माइंड में था कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता भी है तो हमारे पास एटलीस्ट मार्जिन हो, कितने ओवर्स में चेस करना है, तो वो हम ओबियसली चेस करके अपने आप को सेफ रखे। बट बारिश की तो अभी फोरकास्ट खत्म हो चुकी है, अब तो हम वेदर देख रहे हैं क्लियर हो चुका है। इट्स बिट क्लाउडी बट रेन की प्रेडिक्शन नहीं है। अब फोरकास्ट उसकी खत्म मतलब हमारे सहारे की फोरकास्ट खत्म हो चुकी है। अब यही है कि मौजा हो और वो ये आउट कर दे, बट जो कि रादर इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है। नेक्स्ट इनिंग में पिच का बिहेवियर कोई चेंज आप देख रहे हैं कि हो सकता है? अंडर द लाइट्स थोड़ा सा 3-4 ओवर बॉल सीम स्विंग करता है, बट बेंगलोर की तो वैसे भी डेड ट्रैक है और कोई जीरो ग्रास हमें नजर आया। सुबह भी जब हमने मैच शुरू हुआ तो कोई ग्रास नहीं था, बिल्कुल टोटल फ्लैट थी। इवन क्रैक्स थोड़े बहुत इंडिया की पिचेस में होते हैं, वो भी नजर नहीं आए। अच्छा। इसकी सॉइल की बात करें तो आपको सॉइल का उधर से अंदाजा होता है, जिसमें वेट एयर होता है वो जरा रेडिश कलर की होती है। मतलब सारी चीजें हमारे अगेंस्ट चल रही हैं आज, सारा अगेंस्ट चल रही है। इसमें जो है आपको क्ले भी नजर आएगा, जो कंटेंट है वो भी हमें लगता है कि जरा वाइटिश है, उसका या ग्रेश आप कह सकते हैं। वो इसलिए जहाँ
क्ले कंटेंट हार्ड है, उधर आपको वो रेडिश नजर नहीं आएगा। जो रेड वाला है वो मड की तरह का होता है, वो जल्दी वेयर टेयर आता है उस पिच के अंदर, उधर बॉल फंसता है, जरा लो बाउंस भी रहता है। इधर तो टोटल बैट पे बॉल आ रही है। इरफान, बहुत से लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे बहरहाल के पाकिस्तान सेमीफाइनल तक तो जाएगा और इंडिया के साथ एक मैच तो लाजमी होगा पाकिस्तान का, लेकिन जो अभी सूरत हाल है उसमें तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मुश्किल है। कोई चांस फिर भी ऐसा है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाए? देखिए, अगर आज ये कोई 1-2 रन से जीतते या सिर्फ जीतते, बहुत क्लोज मैच होता, तो पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 130-135 रन से विक्ट्री हासिल करना थी इंग्लैंड से। और अगर वो जो रन्स बनाते तो उसको 35 ओवर में चेस करना था। आज कम टोटल पे उन्होंने आउट कर दिया है। ये कोशिश करेंगे कम से कम 20-25 ओवर में पूरा करने की। तो उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि ये जो रन रेट है इनका बहुत ऊपर चला जाएगा। और फिर शायद, अभी तो क्वेश्चन तो एग्जैक्ट समय तब आएगी कितने ओवर में करते हैं, बट मुझे लगता है कहीं 250-300 की गेम पे चले जाना मैच। अच्छा, फिर मतलब हमें इतने बड़े मार्जिन से जीतना होगा। तो फिर आपको जब 250-300 के मार्जिन पे जीतने की जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, कोई 500 रन लगाए, फखर कोई 50 छक्के लगाए, इस तरह की क्वेश्चन बन जाएगी। मतलब हम फिर अब फखर पे उम्मीदें बांधते हैं कि लेकिन वो भी मेरा ख्याल है सोचते हुए भी डरते हैं आयशा। ऑपोजिशन जो है ना वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड दो के पूरा वर्ल्ड का बहुत बुरा खेली है, बट लास्ट मैच लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में हमेशा अच्छा खेलते हैं। लास्ट मैच अच्छा खेला है, अच्छा खेला। और कल भी उन्होंने 339 बनाया और बड़ी 160 के रन से मारे। और प्लस उनके भी इंटरेस्ट है इस मैच के अंदर, उन्होंने भी किसी तरह मैच जीत के कोशिश करनी है कि 6 पॉइंट पे आए और वो चैंपियन ट्रॉफी, और उनके माइंड में होगा कि वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए वो आगे निकले। तो उन्होंने भी लाइट नहीं लेना, उन्होंने अपना 100% देना और एटलीस्ट एक उनके पास पॉजिटिव होगा पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कि एटलीस्ट उन्हें क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलने, चैंपियन ट्रॉफी मिल गई है। अदरवाइज उससे बाहर हो जाना, कंसीडरिंग दैट कि आप T20 और ODI के वर्ल्ड चैंपियन है और आप फिर इवेंट से बाहर हो गए, तो ये बड़ा एक उनके लिए साइकोलॉजिकली और उनकी नेशन के लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता था। बट उनकी अब कोशिश यही है कि हमने इसको जीत के एक पॉजिटिव नोट पे जाएं, चलें, कुछ थोड़ी बहुत जो प्राइड है उसके लिए मैच खेलें। यहाँ पे सब प्राइड के लिए ही ये मैच खेल रहे हैं और ये जंग लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान के प्राइड को भी सवालिया निशान लगे हैं टीम के। एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, वाकई ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान इस वक्त मैच जारी है और जो अभी तक मैच का स्कोर है 32 रन हो चुके हैं न्यूजीलैंड के और कोई आउट नहीं है और 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। इरफान, कैसी रफ्तार देख रहे हैं आप? ये जिस तरह मैंने पहले कहा कि इनकी कोशिश होगी एज सुन एज पॉसिबल 172 के रन को अचीव किया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि 130 का ऑलमोस्ट रन का डिफरेंस पाकिस्तान के ऊपर एडवांटेज हासिल है इनको। और इनके माइंड में अब ये होगा कि कम से कम हम इतनी जल्दी करें कि ये पाकिस्तान अगर जीते भी तो रादर इम्पॉसिबल हो जाए। यानी कि जिस तरह मैंने पहले कहा, हैविंग सेड दैट कि ये 250-300 का अगर मार्जिन छोड़ देते हैं तो वो इम्पॉसिबल से भी शायद इम्पॉसिबल हो जाए कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड से ना सिर्फ जीतना है और फिर 250-300 रन के मार्जिन से जीतना है, जो कि इक्वेशन तो हमें अभी एग्जैक्ट मैच के बाद पता चलेगी। और दूसरा, अफगानिस्तान के पास भी एक पॉसिबिलिटी अवेलेबल है, वो हमारे से भी नीचे हैं रन रेट के अंदर। वो अगर साउथ अफ्रीका से जीतते हैं तो उनका रन रेट भी देखना पड़ेगा, बट वो दोनों के लिए का भी अभी चांस है सेमीफाइनल में जाने का। जी उनका भी तीनों टीमों का चांस है, तीनों ही हंट में है। तो इरफान इतनी ड्रॉनी बातें ना करें, रियलिटी बता रहे हैं। फिर ये बता दें कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इनके पास, श्रीलंकन के पास, कि न्यूजीलैंड को जल्दी हरा दें। नहीं, वो एक ही आउट करे, बट इनका भी एक बॉलर है जो विकेट लेता है, वो मधुशंका है जो इस वर्ल्ड कप में भी हाईएस्ट विकेट टेकर है 21 विकेट्स के साथ। हम आउट की बात करें, वहां पर छक्का लगे। वो अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रन भी उसी को हुए हैं। लास्ट ओवर में भी उनको 14 कंसीड किया उन्होंने। और अभी देखेंगे आपके, अभी जिस तरह पिछले ओवर में 14 बनाया, इस ओवर में भी उन्होंने छक्का लगाया है, तो अब ये गेयर अप करेंगे। अब इनकी कोशिश मेरे ख्याल में होगी किसी तरह हम 20-25 से बना लें। हाँ, पार्टनरशिप के अलावा भी अगर पार्टनरशिप नहीं भी लगती तो उनको विकेट्स को रोकना उनका मकसद नहीं होगा। उनका मकसद होगा कि हमने किसी तरह 20-25 के ओवर के अंदर ये टोटल को चेस करना है, ताकि हमें रन रेट का इतना बड़ा एडवांटेज मिल जाए कि कोई चांस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ना रहे। तो वो मेरा ख्याल है अब इम्पॉसिबल सिचुएशन होती जा रही है। हमारे पास एक ही लास्ट होप थी, बारिश थी, वो भी साथ नहीं आया हमारा। अच्छा, अभी भी ये लास्ट होप थी, पे पानी फिरना हुआ अभी भी नहीं है। वेदर जो है वो क्लियर टोटल चल रहा है, तो कोई चांस नहीं। तो कैसी परफॉर्मेंस देखेंगे जो बॉलिंग की थी इनकी? देखिए, बहुत आउटस्टैंडिंग थी। बोल्ट ने बड़ा शानदार स्पेल किया, 3 विकेट्स लिए हैं बिल्कुल। हाँ जी, उसने सोधी ने 2 आउट किए, फिर इसी तरह रविंद्रा ने 2 आउट किए, फिर सैटनर ने 2 आउट किए। तो ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। परेरा ने शुरू में हमने देखा कि 22 गेंदों पे 50 की,
इस वर्ल्ड कप की सबसे फास्टेस्ट 50 भी उन्होंने बनाई। वो लेकिन सारे जब उनके साथ पहली बात किसी ने स्टैंड नहीं लिया, कोई पार्टनरशिप नहीं बिल्ड की, और जो आता था वो मेरे ख्याल है 8 ओवर में 4 आउट हो चुके थे। वैसा ही है। तो अब आप इतना ज़्यादा डिबैकल में जाएंगे, कोलैप्स होगा, तो फिर आप क्या रन करेंगे। अभी तो लास्ट विकेट की पार्टनरशिप ने कम से कम 12-14 ओवर विकेट पे स्टे किया, 40 ऑड रन्स भी बनाए उन्होंने। तो अगर वो ना करते तो ये टोटल शायद हमें 130 के करीब नजर आना था। अच्छा इरफान, अभी तक वर्ल्ड कप में हमने देखा है कि कोई भी ऐसी टीम नहीं सामने आई जो इंडिया के लिए थ्रेट बने, इंडियन टीम के लिए। अगर सेमीफाइनल में अगर न्यूजीलैंड भी जाता है सेमीफाइनल में, तो जो ओवरऑल सेमीफाइनल की टीमें होंगी उनमें कौन सी टीम ऐसी है जो कि इंडिया के लिए सेमीफाइनल में थ्रेट बन सकती है? देखिए सेकंड और थर्ड और फर्स्ट तो हमें ऑलरेडी पता है। इंडिया नंबर 1 स्पॉट पे है, सेकंड पे साउथ अफ्रीका है और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया लेट्स सपोज अपना मैच जीता है, साउथ अफ्रीका हारता है, तो वो उनकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज हो जाएगी, वो थर्ड या सेकंड पे आ सकते हैं, कंसीडरिंग दैट कि उस टाइम रन रेट कितना है। तो सेकंड का तो वैसे ही थर्ड के साथ मैच होना है, तो उनका तो आपस में भी डिसाइडेड है। और फिर जो पहला स्पॉट है इंडिया का, उसका फोर्थ के साथ होना, जो भी टीम फोर्थ पे आएगी, अभी तक के सिनेरियो के मुताबिक यही लग रहा है कि वो न्यूजीलैंड आएगी फोर्थ स्पॉट पे। तो जब न्यूजीलैंड अगर लेट्स सपोज आती है तो भारत का मैच उनके साथ होगा। आई बिलीव कि इनके पास तमाम कंपोनेंट्स मौजूद है न्यूजीलैंड के पास जो कि भारत को हरा सकते हैं। इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा है, फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, बैटर सारे फॉर्म में है। सिर्फ जो 4 मैच कंसेक्टिव हारे, जिसमें से 2 मैच तो बहुत क्लोज थे, हमारे वाला और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच तो इनका कहना चाहिए कि एक सिर्फ बाय लक हारे हैं ये। अगर बारिश ना होती तो देवर इन द गेम। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में सिर्फ 5 रन से हारे ये, 386 को चेस करने जा रहे थे। साउथ अफ्रीका वाला मैच अपने ब्लंडर की वजह से हारे के, टॉस जीत के इन्होंने उनको बैटिंग दे दी, तो उन्होंने बहुत बड़ा टोटल लगा दिया। तो इनके पास भारत को हराने का बहुत पॉसिबिलिटी है। जो मेरा अपना मानना यह है कि भारत की ख्वाहिश तो यही होगी किसी तरह पाकिस्तान ना आए, कि पाकिस्तान में सेमीफाइनल। लेकिन मेरा क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा कॉन्फिडेंस लो है भारत के अगेंस्ट, हम भारत के लिए बड़ा इजी मैच होना था, उनके प्लेयर के लिए भी, उनके नेशन के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड कप में हम 8-0 जा रहे हैं, उनसे वर्ल्ड कप में कभी जीते नहीं हम। प्रेशर मैच में हमारे लड़के वैसे ही गिरे हुए हैं ये, ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर हमारा फखर के अलावा कोई बेटर फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग हमारी बुरी है। तो इंडिया अगर पाकिस्तान आए तो इंडिया बहुत फेवरेट है, वो तो समझ लें कि 1 साइडेड मैच मुझे फेयर नज़र आ रहा है। बट अगर न्यूजीलैंड आती है तो मैं तो समझता हूँ कि न्यूजीलैंड के पास तमाम पॉसिबिलिटी है कि वो भारत को हरा सकती है। हाँ बिल्कुल थ्रेट है, और वो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा थ्रेट के तौर पे सामने आएगा। अच्छा, शादाब खान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी रिकवर कर गए हैं, और हारिस जो भी बीमारी थी, हारिस रऊफ के हवाले से तो वो कोशिश कर रहे हैं कि रिकवर कर जाएं। कुछ पसलियों की तकलीफ उनकी सामने ना भी करें तो कोई वैसे मसला नहीं है। अब रेस्ट करना चाहें तो हमारी इजाजत है, रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया एशिया कप के अंदर जब इनको मार पड़ी हारिस को, और हमने देखा नसीम शाह को भी, तो नसीम शाह तो खैर चले फील्डिंग करते हुए गिरे, उनके शोल्डर को ऑलरेडी कुछ मसला था, वो गिरे तो रैप्चर हो गया उसके लेगमेंट, और उनको फिर बाहर जाना पड़ा और ऑपरेट भी हुआ। हारिस रऊफ ने तब भी मैच के दौरान ही कंप्लेंट की, जी मुझे पसलियों में दर्द है, स्वेलिंग हो गई है, उनका स्कैन करवाया गया और सारा कुछ देखा गया। तो स्कैन में ग्राउंड में होते हुए भी नहीं खेले थे, स्कैन में के और वैसे भी सारा को देखा नहीं, वो तो चले ग्राउंड में ही रहना था, लेकिन स्कैन के अंदर भी क्लियर आया। फिर उन्होंने कहा जी बकिया मैचेस में हमने वर्ल्ड कप के लिए सेव करना है इनको, और वर्ल्ड कप खेलना है। अब फिर मार पड़ रही है आपको, फिर आपको वर्ल्ड कप के लिए सेव कर लिया था, सेव रखा हुआ है उन्होंने। तो ये मेरा ख्याल है कि बीइंग अ प्रोफेशनल अब तो डन एंड डस्टेड है आपके लिए चीजें, और अगर आपको पेंशन है तो आप रेस्ट कर सकते हैं, हम तो आपको नहीं मजबूर करेंगे। क्या समझते हैं आप, इंग्लैंड के खिलाफ कौन खेलेंगे? इन दोनों को अगर नहीं, हसन अली है आपके पास ऑप्शन, वसीम जूनियर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑब्वियसली फिर आपको एक स्पिनर तो मस्ट इंग्लैंड के खिलाफ जाना चाहिए, और शादाब इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि इंग्लैंड के खिलाफ आप 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड हमने देखा है कि स्पिन पे हमेशा फंसता है। पेस अटैक को वो अच्छा खेलते हैं, और कोलकाता की जो पिच है वो तो स्पिनर को इतनी मदद देती भी नहीं, तो 3 पेस और 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं। लेकिन आप उसामा भी वेवर्ड बॉलिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो इफ्तिखार और उसामा के साथ मिलके आप बैटर को, अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन करेंगे। उसामा मीर तो अपने पिछले मैच पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते फिर रहे हैं कि भाई हमें मैच बहुत गलत हुआ, हमें हारना नहीं चाहिए था, और हम देखिए बाद में यही आपके पास देखें, हम अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते ग्राउंड में है ना, तो उस टाइम आपने जवाब देना है। ये बाद में तो बातें आप जितनी मर्जी कर लें, ये नहीं था वो नहीं था, इफ एंड बट्स के ऊपर तो चीज़ें नहीं चलती। आपके पास मौका था, आप वर्ल्ड कप खेलने आए थे, आपने 9 मैचेस खेले, आपने क्या परफॉर्मेंस दी, किन किन एरिया में मिस्टेक की, तो अब बाद में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये तो फिर सबके लिए था ना प्लेटफॉर्म। सारे जवाब तो जितना मर्जी दें कि ये था इस तरह, तो फिर वो नेदरलैंड भी जवाब दे सकती है, बांग्लादेश भी दे सकती है, श्रीलंका के पास भी
प्लेयर्स के पास कोई ना कोई जवाब होगा, कभी 50 पे आउट हो रहे हैं, कभी बिल्कुल। 55 पे हो रहे हैं, तो ये तो खैर जस्टिफिकेशन बाद में लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जो फैंस आपको बनाते हैं वही फिर आपको जानते हैं। मीर को हमारा मशवरा है कि अगले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म करे और थैंक यू वेरी मच। अगर खिलाया जाता है तो अपने सारे गिले जो है ना वो ग्राउंड में दूर कर ले और हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रात 11 बजे फन से भरपूर क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।